डिफेंस इकोसिस्टम रिवाइव करना पड़ेगा। आपने जो भी आपका डिफेंस का इकोसिस्टम सोचा वो आपको रिवाइव करना पड़ेगा। चाइना के इंजीनियर मालिक स्पार्को में देखे गए हैं। चाइना खुल के आपके साथ आ गया। चाइना ऑपरेशन सिंदूर में भी इनके साथ था। चाइना अब ये एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि चाइना की जो पिटाई हुई है, जो उनके टेक की पिटाई हुई है, जो उनकी बद पिटी है, मतलब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करके पिटी हो या वो ईरान में पिटी हो, तो चाइना वो कहते हैं ना, कुत्ता है जिसको जख्म कई सारे आए, वो मतलब उसके जख्मों से खून रिस रहा है, वैसा कुत्ता वो इधर उधर गलियों में भटक रहा है। तो वो सोच रहा है कि मैं किसी को काटूं, मैं किसको काटूं, किसने मुझे ये पत्थर मारा था, तो वो अब काटने के चक्कर में घूम रहा। और आज देखिए डोवल साहब ने चाइना की जमीन में जाके उन्हीं को धो दिया। और देखिए डोवल साहब का इशारा देखिए आप, डोवल साहब ने कहा था टेररिज्म को लेकर डबल स्टैंडर्ड मत रखो। डोवल साहब ने कहा था ये पाकिस्तान को लेकर जो हरामखोरी कर रखी इसको बंद करो, पाकिस्तान को अगर पालना है पालो, एससीओ गया है तेल लेने, जय माता दी, पकड़ो अपना एससीओ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये डोवल साहब का जो मैंने आपको कहा ना आज मिलिट्री डिप्लोमेसी, तो मैं सोच रहा था ये व्हाट वाज ट्रिगरिंग डोवल्स मिलिट्री डिप्लोमेसी। तो अब ये जो चीजें सामने आ रही है, दिस इज क्वाइट अ रीजन व्हिच ट्रिगर्स मिलिट्री डिप्लोमेसी ऑफ डोवल। और अगर ये आईसीबीएम बनता तो आपका लगभग जापान, शायद ऑस्ट्रेलिया और काफी सारे क्वाड के मेंबर भी जो है, अमेरिका तो दूर है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब इस मिसाइल के लपेटे में आ सकते हैं। ईरान की मिसाइलों की रेंज लगभग 250 से 2,500 से 3,000 किलोमीटर, भारत का आधा नक्शा कवर होता है मिसाइलों से। अब मान लीजिए आपको चाइना के साथ आपने 8-10 हजार किलोमीटर का मिसाइल बना दिया, तो साहब काफी बड़ी दुनिया के हिस्से आपके पास आ जाएंगे। वो तो धन्यवाद कीजिए भगवान का भी पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है। तो ये इस्लामिक बॉम्ब का इंटरकॉन्टिनेंटल होना कोई अच्छी बात नहीं है। अब भुगतो दुनिया वालों, भुगतो पालो इन जहादियों को। तुम्हें हमने बोला था कि भाई ये जहादी तुम्हें समझ नहीं आता, फ्रीडम फाइटर्स क्या 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 बकवासबाजी करो। अब अमेरिका बहादुर के ना नीचे से कुर्सी में, कहते हैं ना, गर्म तवे पे बैठ गया अमेरिका। क्यों? अब अपनी लग रही है। पहले जब हम कहते थे तुम्हारी से नहीं ये फ्रीडम फाइटर है, कश्मीर में मसला नहीं है, जैसे बायलैटरल, अब बोलो ट्रंप को मीडिएट करोगे कश्मीर में, करो मीडिएट, करो भाई साहब मीडिएट करो। पहले देखो ना अब तुम्हारे जिस तवे पे बैठे हो वो कितना गर्म है। तो भाई साहब ये पाकिस्तानियों की फितरत ही ऐसी है, ये इनको समझना पड़ेगा। और क्या अब अमेरिका को पाकिस्तान को एक स्टेट न्यूक्लियर थ्रेट डिक्लेयर करना चाहिए, नहीं डिक्लेयर करना चाहिए? आप बताइए। मेरे हिसाब से अमेरिका शुड डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ स्टेट न्यूक्लियर थ्रेट। जो आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी, आपने उसमें बताया कि हमारा सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है। यू हैव रिटन योर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सेइंग योर बिगेस्ट थ्रेट इज चाइना, व्हिच इज ओके, बट इजंट पाकिस्तान योर थ्रेट? पाकिस्तान जो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपने नंबर 1 थ्रेट चाइना को माना, चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल को माना, आफ्टर दिस डेवलपमेंट क्या ये पाकिस्तान को आपको वो वाला थ्रेट नहीं मानना चाहिए? कि मेरे हिसाब से मानना तो चाहिए। अब यहां क्या हो गया, एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो गई। ईरान, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्लामाबाद और बीजिंग का एक कॉमन इंटरेस्ट हो गया। तो भाई साहब चाइना ने एक न्यूक्लियर प्रॉक्सी खड़ा कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेलकम टू द पार्टी, यू हैव नाउ अ न्यूक्लियर प्रॉक्सी ऑफ चाइना। नाउ यू आर डीलिंग विद प्रॉक्सीज ऑफ ईरान। प्रॉक्सीज ऑफ ईरान थे आपके ये हिजबुल्लाह, हुतियों के बाद छोटा मोटा आर्सेनल आ गया, काफी तकलीफ दी है। हिजबुल्लाह के पास बंदूकों ने आपको काफी तकलीफ दी है। अब आपके पास आ गया है एक ऐसा प्रॉक्सी जो न्यूक्लियर प्रॉक्सी है चाइना का। डील विद हिम मिस्टर अमेरिका, डील विद हिम। दे वर योर बेस्ट बडीज, राइट? यू वांटेड टू अपग्रेड देयर क्या वो F-16s, डील विद देम। ये अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। अमेरिका के जो ये हमारे चश्मा लगा के इतने इतने बड़े लोग बैठते हैं, उनको जरा अपना चश्मा उतार के पाकिस्तान को जिहादी नजर से देखना चाहिए। और ये जो न्यूक्लियर प्रॉक्सी बना है ये बहुत खतरनाक है। देखिए अब इंडिया को भी अपना आर्सेनल तो खैर हमें अब तो अपग्रेड कर ही रहे हैं। आपने आज ही देखा होगा कि अग्नि की रेंज बन रही है। एक अग्नि में मतलब जो वी आर गेटिंग टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रेंज, जो 10,000 किलोमीटर से ऊपर वाला रेंज है, उस पर डेवलपमेंट हो रही है। आप जानते हैं अग्नि में अब हम आई थिंक अग्नि 5 में या 4 में वी आर ऑल्सो मेकिंग दिस वी आर लुकिंग इनटू दिस बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटी। ये आज ओपन मीडिया में कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का स्ट्रिक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन द ओपन मीडिया दैट्स टॉकिंग अबाउट इट। तो इंडिया इज आल्सो डेवलपिंग दैट बंकर बस्टिंग कैपेसिटी इन दैट, वो हम डेवलप कर रहे हैं। बट हम तो अपना कर रहे हैं, वी आर डूइंग व्हाट वी नीड टू डू। बट अब ये अमेरिका बहादुर क्या करेगा? और इसके बाद एक और चीज भी है,
अगर ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास आएगी, क्या विल दिस बी एक्सेप्टेबल टू इजराइल? आई एम पुटिंग अ वेरी सीरियस क्वेश्चन. अगर ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास आएगी, इमेजिन पाकिस्तान विद 7,000 माइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. इज दिस कैपेबिलिटी ओके विद इजराइल? क्योंकि इस रेंज में इजराइल उस मिसाइल के लपेटे में आ जाएगा. तो क्या इजराइल विल बी हैप्पी विद इट? क्या इजराइल विल लेट इट हैपन? याद कीजिए मोशे दयान आए थे यहाँ, उन्होंने कहा था मिसेस गांधी को, मैडम थोड़ा हमें रिफिलिंग दो, हम इन सालों के सबके न्यूक्लियर रिएक्टर उड़ा देंगे, जस्ट गिव अस रिफिलिंग. मिसेस गांधी रिफ्यूज्ड. और इजराइल कह रहा था हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, मैं रिफिलिंग दे दो, विल डू इट. भाई साहब, अगर मैं कहता हूँ कोयटा को उड़ाना पड़ेगा वक्त रहते, मैं गलत नहीं कह रहा. बिफोर इट गेट्स टू लेट, whatever we need to do vis-a-vis Quetta and some other strategic things have to be done. vis-a-vis ऑपरेशन सिंदूर में काफी कुछ तो हमने अचीव कर ही लिया है, पर जो भी बचा कुचा माल मसाला उसको निरस्त करना पड़ेगा, उसे कंटेमिनेट करके उन साइटों को छोड़ना पड़ेगा, उन साइटों को बेकार करके छोड़ना पड़ेगा. इनका इरादा ठीक नहीं है, और क्या इजराइल को ये मंजूर होगा? दिस ऑल्सो इम्पैक्ट. और अब मैं बोलता हूं कि क्या ये अमेरिका बहादुर फिर IMF से इनको पैसे दिलाएगा? दिलाओ भैया, पैसे दिलाओ, 10 बिलियन 15 बिलियन 18 बिलियन दिलाओ IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलाओ, इनके साथ आदान प्रदान करो, फील्ड मार्शल को चाय पे बुलाओ, फील्ड मार्शल को. क्या IMF का लोन मिलेगा? ये वो पाकिस्तान है जो साला चवन्नी भीख मांगता है, $1 बिलियन के लिए भीख मांगता. पर याद करिए भुट्टो को क्या कहा था, हम मर जाएंगे, घास खाएंगे, पर न्यूक्लियर बम जरूर बनाएंगे. अब न्यूक्लियर ICBM बन रहा है. इस्लामिक बॉम्ब इज गेटिंग ट्रांसकॉन्टिनेंटल or intercontinental. World, wake up. Our threat is anyway there. I'm not trying to get your threat as my threat. भाई हमारा threat तो है ही ना, किसी भी जो पाकिस्तान के मिसाइल से भारत can be targeted. We live with that threat. We know how to handle your threat. Can you know how to handle their threat? Can my brothers in Israel, if somebody is there, I know it will go to Israel for sure. Are you aware of the fact that this missile can hit Israel, can hit Tel Aviv? Are you aware of that? This is a serious threat. Is Israel going to like the concept that a Pakistani nuclear ballistic missile can hit Tel Aviv? And what if they hand it over to Iran tomorrow or something? I mean, that Islamic Ummah fire on the... They're crazy, you know. These Molanas are dangerously insane. They can do it. So is Israel comfortable with that? That is the question which I am asking. And this ICBM project, Pakistan, China, North Korea, now Pakistan, China, North Korea, and I don't know Iran will ever have that, but with Pakistan, China, and North Korea having ICBMs, right? Now, this is a triangle which has been formed. Is how many people are okay with this triangle? How many people are happy with this triangle? That they have to contemplate. I know what is America going to do. America को क्या करना है भाई? करो. अमेरिका बहादुर जागो. तुम्हारी वाट लगा दी है मुनीर ने. तुम्हारी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है. अब अमेरिका, मुनीर की एक चीज मुझे अच्छी लगी. एक चीज मुनीर की अच्छी लगी मुझे. कहता है यार भारत को छोड़ो, सीधा वॉशिंगटन पे ही निशाना लगाते हैं. देखिए अल्टीमेटली हर मुसलमान जहादी के सपने में 3 मुल्क होते हैं. 3 मुल्क, अमेरिका, इजराइल और भारत. मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, हर मुसलमान जहादी जो है उसके दिमाग में 3 मुल्क रहते हैं.